नमस्कार। इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां अनोखी शक्ति होती है, जहां लोग युगों युगों से खींचे चले आते रहे हैं, क्योंकि वहां आकर उनकी कुछ मन की मन्नतें पूरी होती हैं और मन को शांति भी मिलती है। तो ट्रैवलेशन एटसेट्रा में आज हम आपको एक ऐसी ही जगह लेकर चल रहे हैं, जहां जाकर आपको भी कुछ ऐसा ही एहसास होगा जैसा मुझे हुआ। तो आइए चलते हैं इस जगह कुछ पलों में। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलने वाले हैं जहां श्रद्धा आपको खींच लाती है। इस जगह का नाम है सुरकंडा देवी मंदिर। उत्तराखंड में स्थित है ये। आइए सफ़र शुरू करते हैं। ये है एक शक्तिपीठ और ये स्थित है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। यहां की ऊंचाई है 2756 मीटर यानी करीब 9000 फीट। इस जगह सर्दियों में बर्फ पड़ती है। इस पवित्र स्थल के पीछे एक गाथा है। कहते हैं कि देवी पार्वती के पिता राजा दक्ष एक यज्ञ कर रहे थे और इसमें उन्होंने अपने दामाद शंकर भगवान को नहीं बुलाया। तो माँ सती जी क्रोधित होके अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई थी। जब शंकर जी की तीसरी नेत्र खुली है तो भगवान शंकर अपने त्रिशूल में तांडव में लेके सारे पर्वत उत्तराखंड के पर्वतों में घूमे हैं। तो यहाँ सबसे पहले माँ के सती जी के शरीर के 51 टुकड़े हुए हैं, जो माँ सती जी का यहाँ पे सिर गिरा है। यहाँ पे जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, जो भी सच्ची श्रद्धा से आता है, उस भक्त की माँ मनोकामना पूरी करती है। ये सुंदर मंदिर बुरांस, ओक और देवदार के जंगल से घिरा हुआ है। तो आइए हम आज इसकी पैदल यात्रा पर चलते हैं। मंदिर के लिए चढ़ाई यहां से शुरू होती है। तीर्थयात्री और सैलानी शिव शंकर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम जब 2021 में यहां आए थे तब ट्रॉली के बनने का काम चल रहा था, मगर जब 2024 में दोबारा गए तब तक ट्रॉली काम करने लगी थी। इससे तीर्थयात्रियों के लिए बेशक सुविधा हो गई है, उनके समय की बचत भी होने लगी है। तो आप यहीं हैं पंडित जी ऊपर मंदिर में? अभी मैं कल आऊंगा फिर से। अभी अच्छा। घर में जरा थोड़ा काम है ना। अच्छा मैं अच्छा इसीलिए अच्छा, थोड़ा अच्छा। जाना। ओके। तो कितने बजे खुल जाता है मंदिर? मंदिर तो सुबह खुल जाता जी 6-7 बजे। तब तो ज्यादा आनंद आता होगा। अभी तो ये सारे बादल गिर गए अभी हैं। आनंद भी आता है। और अभी ये हो जाता है कि थोड़ा भीड़ का थोड़ा ज्यादा होता है। सुबह तो ये कि खाली हो रहता, शांति वाला माहौल रहता है। पर घोड़े वालों के लिए शायद रोजी की समस्या पैदा हो गई होगी। खैर, समय का काम है चलते रहना। परिवर्तन को कौन रोक पाया है? लोग तब यहां घोड़े ले रहे थे, पर हमने पैदल चलने का ही फैसला किया। तीर्थ तक पहुंचना थोड़ा श्रम साध्य होना चाहिए और पैदल चलते समय आपकी नजर आसपास की चीजों पर भी पड़ती रहती है। रास्ता मुश्किल है मगर सुंदर भी है। हर मोड़ पर आपको जंगली फूल मिलते रहते हैं, अजीबोगरीब पेड़ नजर आते हैं। ठंडी हवा जैसे थकते शरीर में जान डालती जाती है और बीच में मिलने वाली छोटी छोटी दुकानें आपके लिए ब्रेक भी मुहैया कराती हैं। आप चाहें तो यहां निशानी के तौर पर छोटी मोटी चीजें खरीद सकते हैं। ये बिच्छू बूटी है, जरा इससे बचकर रहें। अगर ये शरीर से छू जाए तो बहुत जलन होगी।
चलते चलते जरा नीचे भी नजर डालते रहिए। नीचे मौजूद घाटी बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसी लगती है, वैसी ही राउंडेड हिल्स, हरी भरी। रास्ते में चाय की दुकानें भी हैं, ब्रेक आप यहां भी ले सकते हैं। यहां हमें एक छोटा सा श्राइन भी दिखाई दिया, पता नहीं कौन से देवता यहां निवास करते हैं। मंदिर का भवन अब थोड़ा थोड़ा दिखने तो लगा है, पर बीच में मिलने वाले इन महाशय ने तो डरा ही दिया। नमस्कार जी, यहाँ से कितना है ये अभी सुरखंडा देवी मंदिर? नियर अबाउट 1 घंटा। 1 घंटा। हम इस समय सुरखंडा देवी के मंदिर जा रहे हैं, और अगर आप देख पा रहे होंगे तो शायद ऊपर पहाड़ की चोटी पर वो है। हम करीब आधा घंटे से चढ़ रहे हैं, और अभी आपने जिन सज्जन का इंटरव्यू देखा होगा वो बता रहे हैं कि अभी 1 घंटा और लगेगा, और चढ़ाई जितनी चढ़ी है उससे भी ज़्यादा है। तो जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो घोड़े ले लें, वरना हालत ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश करें सुबह सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, दोपहर में धूप यहाँ ऊंचाई होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं ऊपर। खैर, दूरी जो भी हो, चढ़ाई कितनी भी मुश्किल हो, आस्था की बूटी शक्ति देती रहती है। खूब माँ बाप की सेवा करो, खूब नाम ऊंचा है। ये तो खूब सेवा करते हैं ये। ऐसा नहीं होगा जी, सब एक जैसे नहीं होते। मेरी घड़ी बता रही है कि हम 2550 मीटर की ऊंचाई पर हैं, और लीजिए अब आखिरी मोड़ भी आ ही गया। यहीं पर आपको जूते उतारने होंगे और फिर आप हाथ धोकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर सामने देखकर मन में श्रद्धा का सागर मंडराने लगता है, और यहां पहली बार इस भव्य और पूजनीय मंदिर के प्रथम दर्शन होते हैं। आपको लगेगा कि अगर इस मंदिर की इतनी मान्यता है तो लोगों की कमी क्यों? असल में 2021 में हमारे सफर के दौरान कोविड का दौर चल रहा था, तो यात्री कम थे। इस परिसर में कई मंदिर हैं, यहां कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, शिवालय भी है, हनुमान जी का मंदिर भी, और देवी सती का तो मुख्य मंदिर है ही। मंदिर के अंदर फोटो लेने और वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो तो आपको नहीं दिखा सकते, पर बाहर से हर कोण से इसके दर्शन कीजिए। यहीं हमें मिले दिल्ली से आए प्रमोद। आइए उनसे जाने कि उन्हें कैसी लगी ये जगह। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से आप घूम रहे हैं, तो कैसा लगा ये मंदिर, और यहाँ तक पहुँचने का कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव तो काफ़ी थकाने वाला और सांस चढ़ाने वाला। जी। ऊंचाई काफ़ी, घोड़े की सर्विस लेने तो बेटर है मुझे लगता है। बाकी पैदल आने में रुक रुक करके आए, लेकिन हाँ आ गए। और मैंने इस मंदिर के बारे में पहले बहुत सुना था, तो इच्छा थी आने की। लेकिन जो पुराने मंदिर होते थे, जहाँ भी होते थे, उनका असली मकसद होता था कि आदमी अपना स्टेमिना जांचे, अपनी श्रद्धा के बल पर वहाँ तक पहुँचे। तो अभी ये जो शॉर्टकट शुरू हो गए हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? आपने घोड़े का जिक्र किया। हाँ, तो जिनमें श्रद्धा है परंतु शारीरिक रूप से असमर्थ आने के लिए, तो उनके लिए एक तरीका है, क्योंकि श्रद्धा और समर्थता दोनों अलग चीज़ें हैं। आप सामर्थ्यवान नहीं है पर श्रद्धा है तो क्या नहीं आएंगे? इसलिए तो शॉर्टकट बेनिफिशियल है कुछ लोगों को। और यहीं हमारी मुलाकात हुई सरला जी से भी, तो यहाँ आने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था ये भी जान लेते हैं। आप इस मंदिर को किस भाव से देखने आए हैं, और कैसे पता चला इसके बारे में? ये तो बस एक बार पढ़ा था कि वहाँ बेनौल्टी के पास एक सुरखंडा देवी मंदिर है, तो कभी देखा नहीं था, तो इसलिए देखने की इच्छा भी हुई, श्रद्धा भाव भी है कि मंदिर में एक बार इतनी दूर आ रहे हैं तो मंदिर के दर्शन भी करने चाहिए, तो इसलिए मैं। लेकिन ना काफ़ी ऊंचाई पे है ये मंदिर, तो हर एक के लिए पैदल चलना बहुत मुश्किल है, तो अच्छा होगा अगर घोड़े का इस्तेमाल करें। मौसम यहाँ बहुत अच्छा है, मंदिर भी बहुत साफ और सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी नया ही बना है।
तो जी भरकर इस मंदिर के मनोरम दृश्यों और यहां रमी बसी शक्ति को अपने अंदर समोकर हम फिर नीचे की तरफ रवाना हो गए। चढ़ाई की अपनी समस्याएं हैं और उतरने की भी अपनी चुनौतियां हैं, पर जब नीचे वाली सड़क दिखती है तो रास्ता छोटा और आसान लगने लगता है। पर एक चीज ने मुझे गुस्सा भी दिलाया। आप समझ गए होंगे ये क्या चीज होती है। अगर नहीं समझे तो देख लीजिए। ये है कूड़ा। किसी जगह से हमारे गुजरने के बाद बची रह गई हमारी निशानियां। भाइयों, तीर्थ स्थल को तो बख्श दीजिए, बाकी जगहों को तो हमने कूड़ादान बना ही दिया है। कई जगह कूड़ा पड़ा दिखाई दिया। आपको फिर याद दिला दूं, ये कूड़ा बारिश के साथ बहता हुआ हमारी नदियों तक और हमारे शरीरों के अंदर तक पहुंचता है और अंतिम समय में गंगा जल के रूप में भी इसी की बूंदें मुंह में डाली जाती हैं। तो कूड़ा मत फैलाइए। अब आपको बता दें कि यहां तक पहुंचेंगे कैसे। सुरकंडा देवी की ऋषिकेश से दूरी है 81 किलोमीटर, हरिद्वार से 112 किलोमीटर, मसूरी से 31 किलोमीटर और देहरादून से 62 किलोमीटर। यहां आप सिर्फ सड़क मार्ग से ही आ सकते हैं। आपको सरकारी बसें भी मिलेंगी और टैक्सियां भी, और प्राइवेट कार वालों को तो खैर कुछ सोचना ही नहीं है। बाई एयर आना चाहते हैं तो देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, और बाई रेल आएंगे तो मंजिल होगी ऋषिकेश या देहरादून। वहां से टैक्सी या बस लेकर आ सकते हैं। रेट इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो तो बदलते ही रहते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जो उत्तराखंड के सुरकंडा देवी मंदिर पर आधारित था। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी और आप भी अपनी मन की कोई ना कोई कामना लेकर यहाँ आएंगे और प्रकृति का आनंद उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अपने दोस्त और होस्ट अतुल आर्य को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।